मैं आशा करता हूं कि आप जीवित हैं और खुशी मंगल में होंगे। प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के प्यार और मोहब्बत में आप बढ़ते चले जाइए, यही हम आशा करते हुए आपके सम्मुख हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। और आप हमेशा खुश रहिए, निराश मत होइए, सेवा में निराश मत होइए, आगे बढ़ने में आप निराश मत होइए। प्रभु आप सबको बहुत तेज से आशीष देने जा रहा है और प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आप जितने सही मार्गदर्शन में चलते चले जाओगे, प्रभु उतना आप सभी को मदद करता चला जाएगा। हालांकि लोगों के जीवन में प्रेम और भाव बढ़ता चला जाएगा। जब इंसान के जीवन में प्यार और मोहब्बत होता है, वो इंसान सेवकाई में आगे बढ़ता है और प्रभु का प्यार जरूर बताने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालांकि आपका काम लोगों के जीवन में प्रकट होना चाहिए या दिखना चाहिए, हालांकि छिपा कर रखने की जरूरत नहीं है। जितने आप प्रभु के काम को छिपाओगे उतने आप घटते चले जाओगे। हालांकि किसी भी कारण से आप प्रभु के काम को रोकने के लिए कोशिश ना करें। एक दरवाजे बंद हो जाता है तब 10 दरवाजे खुल जाता है। यानी कि प्रभु के अनुग्रह में आप सभी को लगातार बढ़ते चले जाना है। कोई भी जाति धर्म से कोई भी व्यक्ति है, लेकिन प्रभु के नजर में वह व्यक्ति सच्चा हो जाता है जो ईमानदारी के साथ आता है। परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। तो आइए हम थोड़े से वचन आपको बताएंगे, उसमें देखना है ले व्यवस्था यानी कि व्यवस्था विवरण उसका देखेंगे। अध्याय 7 उसका अध्याय 7 उसका 9 वचन हम देखने जा रहे हैं। तो आइए देखिए उसमें क्या लिखा है। आप हताश मत होइए, आप निराश मत होइए, हंसते बोलते खेलते रहिए, आत्मिक जीवन में आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन यानी कि अपनी वाचा का पालता और अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं कि वह परमेश्वर यानी कि वादे का सच्चा है। यहाँ पर लिखा है कि जान रख, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। क्या रखे? जान रख यानी कि पहचान के रख कि आपका और मेरा परमेश्वर एक ही है। वह परमेश्वर एक ही है और वह विश्वास योग्य है और वह यानी कि जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते है ना, है उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर दया करुणा यानी कि उन पर करुणा करता है। वाह, कितनी पीढ़ी? 1000 पीढ़ी तक दया करेगा। करुणा का मतलब दया होता है। और वाचा पालेगा मतलब जो वादा कर लिया है उसको वो निभाएगा। पालने का मतलब निभाना है ना, पूरा करना। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर के नाम में विश्वासी आप बन जाते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, पालना है, आगे बढ़ना है। अगर प्यार करते हो तो उसकी आज्ञा को, उसके हुकूमत को मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं माने तो गई भैंस पानी में। और ईमानदारी की बात आपको कह रहा हूं। कौन सी बात कहता हूं? ईमानदारी की बातें अगर आपके जीवन में आप लागू करते चले जाएंगे तो जिंदगी बदलने लग जाएगी और आपके जिंदगी को देखते हुए किसी और का जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगा।
तो आपके कई हजारों पीढ़ी तक दया यानी करुणा बनती चली जाएगी। वाचा को वो पूरा करेगा, वादा निभाएगा। और एक ही परमेश्वर है, यही खातिर पूर्वक लोगों को बताना होगा। अगर आप हजारों या अन्य प्रकार के देवी देवता मानते चले गए और आशा एक परमेश्वर के ऊपर लगाते चले जाओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। कई बार हमने कई लोगों के लिए प्रार्थना की, बीते हुए दिनों में हम लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, उनके घर जाकर, उनके मीटिंगों में जाकर प्रार्थना सभाएं हम चलाते थे। लेकिन कई बार लोगों को प्रार्थना करता आए और करे, कुछ लोग चंगे हुए, कुछ लोगों को धीरे से चंगाई मिली, है ना, और कुछ लोग तो बार बार बीमार हो रहे। क्यों बीमार हो रहे? क्योंकि प्रभु का नियम मान नहीं रहे। फिर इनका विश्वास प्रभु के ऊपर भी और अन्य जो है लोगों ने देवी देवताएं बनाए हैं उनके ऊपर भी भरोसा चला जाता है। मतलब ये आज्ञाओं को नहीं मान रहे, मतलब ये परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, आपको भी विश्वास योग्य बनना होगा। परमेश्वर तो एक ही है, तो आपको भी एक ही परमेश्वर को मानना होगा, क्योंकि अकेला परमेश्वर सारी दुनिया को चलाता है, अकेला परमेश्वर सारी दुनिया को खिलाता है, अकेला परमेश्वर सबको जगाता है, सबको नींद देता है, सबको सुलाता है, सबको सुकून देता है, सबको परीक्षाओं में से बाहर निकालता है, बीमारी में से बाहर निकालता है। लेकिन लोग अपने ही खराब कामों के कारण, अपने ही कुकर्मों के कारण, अपनी ही गलती के कारण फंस जाते हैं, फिर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। क्या परमेश्वर के अनुग्रह में आप जी रहे हैं क्या? क्या परमेश्वर के नजर में आप सच्चे हैं क्या? क्या परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं या लोगों को खुश करना चाहते हैं? आपका समाचार, आपकी सेवकाएं, आप जो कार्य करता है वो लोगों को खुश करने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर को खुश करने वाला समाचार होना चाहिए। हालांकि आपको विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। कई जगह आप चेक करो, लोगों को झूठ बोलते चले जाएंगे और रास्ता दूसरे को भटकाने के लिए खुद झूठ का सहारा लेकर आगे की ओर बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। बल्कि आपने अगर सच्चाई का मार्ग पकड़ा है, एक ही परमेश्वर को, विश्वास योग्य परमेश्वर को पकड़ा है, तो विश्वास योग्य जीवन को जीते हुए आगे की ओर बढ़िए। कहां बढ़िए? आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे, आपकी जिंदगी रुकेगी नहीं, आपकी जिंदगी घटेगी नहीं, आपकी जिंदगी निराशा में नहीं आएगी। हालांकि आप जितने भी मुझसे वचन सीखते हैं, भले मैं जोर से बोलता हूं, कभी कभी और ज्यादा गुस्से हो जाता हूं, डांट देता हूं, तो निराश मत होइए। मैं आप सभी से प्यार और मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मेरी तो आदत पड़ गई है जोर से बोलना, चिल्लाकर बोलना, गुस्से में बोलना, मेरी आदत सी पड़ गई है। लेकिन मेरा यह जो बोलना है ये आपके लिए ठोकर का कारण नहीं है और आपको गुमराह करने के लिए नहीं है और आपसे दुश्मनी मोल लेने के लिए मैं यह सब नहीं बोलता हूं। केवल आपको परमेश्वर के सम्मुख ले जाने के लिए, परमेश्वर के करीब ले जाने के लिए आपको मैं नुकसानी से बाहर निकलना चाहता हूं। हेलो, परमेश्वर के पास ले जाने के लिए ही कोशिश कर रहा हूं और नुकसानी से बाहर आ जाओ, ताकि डांटेंगे तो आप लोग सही मार्गदर्शन में लगोगे। जैसे कि कुत्ता, अगर आपका पालतू कुत्ता है, कोई भी जानवर हो, है ना, या फिर बच्चा हो गया आपका, तो आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आपका बच्चा या फिर आपका पालतू जानवर, कोई भी कुत्ता हो गया, कोई भी जानवर हो गया, जो आपसे प्रेम करते हैं, तो आपके पीछे वो आएंगे, आपके पीछे आएंगे, आपके पीछे आने के लिए, आपके साथ में आने के लिए रोएंगे। रोते हैं कि नहीं? अगर चिल्लाते हैं, कुत्ते होते तो पूंछ हिलाते हैं, है ना, नीचे गिरते हुए या फिर थोड़ा सा चिल्ला चोट करते हुए वो उसकी पूंछ को हिलाएगा। बच्चा होगा तो रोएगा, पीछे दौड़ा चला जाएगा, है ना। कोई भी आपसे प्रेम करता हो तो वो ऐसे ही करेगा। तो उसी प्रकार से मैं आप लोगों को डांट रहा हूं, मैं आप लोगों का साथ देना चाहता हूं और आप लोगों को मैं इसलिए डांटता हूं
कि आप लोग गंदे काम से लौट कर आ जाए, गंदे काम से भाग जाए, है ना। आपको मैं गंदे काम से भगाना चाहता हूं, दूर करना चाहता हूं, पाप से, गंदगी से, रीति रिवाजों से आपको दूर करना चाहता हूं, इसलिए डांटता हूं। जैसे कि कोई पालतू कुत्ता और बच्चा, आपका और मेरा, कोई भी हो, तो अगर उसे जोर से हम चिल्ला देंगे, जोर से डांट देंगे, तो क्या करेगा? वो आदत से भागेगा। कौन सी आदत? पीछे आने वाली आदत, है ना। माता पिता के पीछे बच्चे दौड़े जाते हैं, कहीं बाजार जाते हैं या कोई मेहमान जाते हैं तो उनके पीछे जाने के लिए रोते हैं। तो अगर कोई उसे गर्म रीति से डांट दे तो भाग जाता है, वो आदत छोड़ देता, मतलब उस आदत से बाहर आ जाता है और चुपचाप बैठता है। जो सिखाया वो, जो दिया वो दिया, उसी में खुश रहता है। तो उसी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपको डांटता है या फिर मैं डांटता हूं तो आप निराश मत होइए। मैं आपका भाई हूं, आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं आपको नफरत नहीं करता हूं, आपको मैं प्यार करता हूं, इसलिए डांटता हूं और लगातार आपकी गलतियां बताते चले जाता हूं। मेरे यारों, भाइयों, बहनों, आपके पैसे, दान, दसवां क्या क्या आप कर रहे हैं तो आप किसी को मत दो। जहां पर गरीब गुरबा है और कोई गरीब सेवक है, काम लायक है, विश्वास लायक है, मेहनती है, उसे जरूर आप मदद कीजिएगा। बल्कि कोई जोर जबरदस्ती करता है उसे गांव से भी भगाओ, मीटिंग में भी मत बैठने दो और फोन भी मत करने दो उसको। सीधा और सिंपल बात, उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दो, खत्म बात। सुधरना चाहता है तो चांस दो सुधरने का, वरना भगा दो उनको, ठीक है। तो ओके, मैं दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक के लिए आपको यहीं पर रुकना होगा और यहीं से आपको रिहाई भी लेना होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन।